हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये मिशन शिक्षित बिहार जो मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर है 7.1 क्लास 10th का, जो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। दूरी सूत्र है जिसको इंग्लिश में हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। आइए उनका सवाल देखते हैं और उनको सॉल्यूशन करते हैं। सही से आप क्वेश्चन पढ़े, लिखा हुआ है, आप बुक भी खोल सकते हैं। बुक में लिखा है चैप्टर 7.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे। आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा बनाने के लिए, तो आप ये छोटा सा जो क्वेश्चन है ये आप बनाइए, फिर हम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा -5। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एक का, वो लिखा -5 और 7। इसी तरह दूसरा लिखा हुआ हमारा -1 और 3। अगर हम मान ले कि ये जो है ए है, तो ए का जो पॉइंट है वो x1 बराबर होता है -5 और y1 बराबर है मेरे पास 7। ठीक, इसी तरह इसको मान लेते हैं b, और b हमारा x2 हमारे पास है -1 और c2 हमारे पास y2 हमारे पास है 3। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए दूरी सूत्र का अप्लाई करते हैं। दूरी सूत्र का अप्लाई किस तरह से करना है? दूरी सूत्र जो होता है ए और बी के डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है, मतलब ए बी की दूरी। तो ए बी की जो दूरी होगी वो दूरी सूत्र जो होता है ये होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आगे बढ़े, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है दूरी सूत्र। x2 का मान आप गौर करें तो x2 का मान हमारे पास -1 है, तो -1 है तो -1 और माइनस पहले से होता है। x1 का मान हमारे पास है -5, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5 और होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखें तो आप 3 है, और y1 का मान देखें तो यहाँ माइनस दे और y1 का मान 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े तो 5 में से 1 गया तो कितने आ गए? 4, तो 4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। अब ये 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का भी स्क्वायर होगा 16। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई नंबर माइनस में है, अगर कोई नंबर माइनस में हो और उसका पावर सम हो, सम का मतलब जो 2 से विभाज्य हो, सम, अगर उसका पावर सम हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। किस में आ जाता है? पॉजिटिव में। मान लीजिए यहाँ पे 2 की जगह 12 है तो भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर 12 की जगह 11 हो जाता तो इसका जो आंसर आता वो नेगेटिव में आता। अगर 11 की जगह मान लीजिए कि -3 आ जाता तो 3 भी आता तो इसका आंसर क्या आता? माइनस में। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पावर सम संख्या हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक आएगा। अगर कोई पावर विषम संख्या हो तो उसका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। क्लियर? तो आइए, 4 16 कितने हो गए? 32, और 32 का वर्गमूल आप निकाल ले, 32 का स्क्वायर निकाल ले तो 4√2 आएगा। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यही इनका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं, उनके बाद ये आपके लिए ये जो है हमारा होमवर्क की तौर पे है, ये आप होमवर्क में बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बी, क्या है? ए बी और -a माइनस का b। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। दूरी सूत्र कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, आगे अगर सॉल्यूशन करें तो x2 का जो मान है वो है -a, तो -a का, अब माइनस तो पहले ही होता ऑलरेडी, ये भी a हो गया तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 अगर बात करें तो -b, तो -b माइनस दिए और b तो b ही है तो b लिख लिया, b का होल स्क्वायर। ये आया। अब समझ पा रहे हैं ना? x2 का मान जरा देखिए तो कितना है? -a, तो -a लिखे हैं। x1 माइनस तो है ही, माइनस दिए, x1 का मान है a तो a का होल स्क्वायर, a और कंप्लीट का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान है -b और y1 का मान है b,
तो माइनस देके माइनस बी हो गया, क्योंकि माइनस पहले से ही है, बी ये पॉजिटिव है इसीलिए बी लिखा गया। और एक्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये भी हो गया। माइनस ए माइनस कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर माइनस बी -2b का होल स्क्वायर। तो अब आगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, आपको बताई थी कि अगर सम संख्या हो पावर में तो उसका जो रिजल्ट आता है वो धनात्मक आता है। तो 2 दूनी 4, 4a का 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा कॉमन कर लिया जाए तो कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का जो स्क्वायर रूट वर्गमूल आएगा वो होगा 2, और यहाँ अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उम्मीद तो यूं किया जाए कि 90% जो है ना एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बातें हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का क्या अर्थ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। संरेखी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई रेखा है, यहाँ ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। क्लियर, ये ए बी और सी है। और ए बी सी क्या कहता है, अगर ए बी की डिस्टेंस निकाला जाए, किसका, ए बी का डिस्टेंस निकाल के प्लस किया जाए किसकी, बी सी का डिस्टेंस, और इक्वल आ जाए ए सी के डिस्टेंस का, मतलब किसके, ए सी का डिस्टेंस का, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकाले फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकाले। अगर ये दोनों जोड़ने पर, सम करने पर अगर ए सी के इक्वल आ जाए तो समझिए संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। आइए बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं, माना कि ये जो पॉइंट है ये ए है, ये हमारा पॉइंट कितना 1 और 5, और बी पॉइंट जो हमारे पास है वो है 2 और 3, और सी पॉइंट जो हमारे पास है वो है -2 और -11। क्लियर, ये कुछ पॉइंट है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जब भी बनाए ना तो फॉर्मूला लिख के बनाएं, इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए आप जब भी बनाएं, जब तक आप बना रहे हैं फॉर्मूला बार बार अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला जो ज़हन में बैठ जाएगा। किसी चीज को बार बार रिपीट करने से वो परमानेंटली याद हो जाते हैं, इसलिए इसको रिपीट करें और प्रैक्टिस अच्छा करें इन पे, फॉर्मूला पे। तो आइए इनको बनाते हैं। पहला है x2। अगर x2 की बात करें तो a और b की बात हो रही है, ए बी की बात होगी तो ये होगा x2, ये होगा y2, ये x1, ये y1। क्लियर, x2 अगर देखें तो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख ले 2 और माइनस x1 देखे तो कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 देखे तो कितना है 3, और y1 की वैल्यू देखे तो -5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 था और ये जो माइनस था ये लिख दिए। 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, और अगर 3 में से 5 गया तो 3 में से 5 गया था 2 का होल स्क्वायर। इनका सॉल्यूशन कर ले तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 1 जोड़े तो कितने आ गए 5। ये आ गया इनका फाइनल आंसर। दूसरा हमारा है BC। अगर हम BC चेक कर ले तो BC से पता चल जाएगा। अगला हमारा लास्ट AC रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये संरेखी है या नहीं है। तो BC निकाले तो B और C की बात हो रही, मतलब इनकी बात नहीं हो रही, केवल इनकी बात हो रही है, B और C। इसमें x2 हो जाएगा -2, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना, x2 फॉर्मूला तो लिख ही चुके हैं। x2 का मान -2 और माइनस x1 का मान, माइनस तो यहाँ ऑलरेडी रहता है, और x1 का मान हमारे पास 2 है, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस अब जरा देखें आप तो y2 है हमारे पास -11, और माइनस तो पहले से ही रहता है, और ये 3 का होल स्क्वायर, कंप्लीट होल स्क्वायर, इक्वल -2 -4 का होल स्क्वायर, और अगर देखें तो -11 और -3 कितना होगा, -14 का होल स्क्वायर, मतलब -14 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर इसका किया जाए तो 16, और इनका स्क्वायर किया जाए तो 196, जोड़ दिया जाए तो 6 6 12 का 2, बाकी 1, 9 1 10 11 का 1, बाकी 1, 212 हो गया। अब लास्ट जो हम निकालेंगे वो लास्ट हमारा टर्म्स जो होगा AC होगा, वो भी चेक कर लेते हैं AC क्या निकलता है। AC निकालने के बाद हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि संरेख है या नहीं। देखिए संरेख है या नहीं। AC अगर निकाले तो AC जो आएगा हमारा,
AC हमारे पास सेम फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अगर AC की बात हो रही है तो AC को ले ले। अब AC कौन कौन है, तो A ये हुआ और C हमारा ये हुआ, तो हम इन दोनों की बात करेंगे। तो AC में x2 का मान कितना है, -2 है, x1 का मान 1 है, y2 का मान -11 है और y1 का मान 5 है। क्लियर। तो x2 का मान देखो तो -2, तो -2 और माइनस तो होता ही है, और x1 का मान देखें तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास -11 माइनस, और y1 का मान जो है वो है 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। -2 -1 कितना, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, साइन वही रहता है, नंबर बस जुड़ जाता है, मतलब -5 -11 -16 होगा, मगर साइन वही रहेगा, माइनस का तो माइनस का चिन्ह वही रहेगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर होगा 256। 256 अगर 9 जोड़े तो 9 6 15 का 5, बाकी 1 6 और ये 200 कितने आ गए 65। अब चेक कर लेते संरेख है या नहीं। संरेख के लिए क्या शर्त बताए थे कि AB प्लस BC बराबर AC, अगर ऐसा आ जाए तो संरेख है। तो AB का मान कितना है हमारे पास, √5 है, तो √5 प्लस BC का मान कितना है, √212 बराबर AC का मान कितना है, AC का मान है हमारे पास 265। क्या ये दोनों जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकते ना, √5 है, जुड़ने के लिए नंबर भी सेम होना चाहिए, ये दोनों नहीं जुड़ सकता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, और ये दिख रहा है कि बराबर नहीं है, इसीलिए संरेख नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये कुछ होमवर्क है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने होमवर्क बनाया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 5 3 0 माइनस 4, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 5 माइनस 2 माइनस 3। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है मैथ में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये क्वेश्चन आप सीख लीजिए। इनसे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद है कि आप हल कर लीजिएगा, पहले ये सीख लीजिए। क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना और इतना एक समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु किसको कहते हैं, समद्विबाहु उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो, जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर। मान लीजिए कि ये जैसे त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो, और ये दोनों कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये जो दिया है क्वेश्चन हमारे पास, इसको मान लेते हैं ए का मान है मेरे पास 5 और -2, और इसको मान लेते हैं बी जो हमारे पास है 6 और 4, और हमारे पास सी जो है वो सी हमारे पास है 7 और -2। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो आइए देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त है कि ए बी अगर BC के बराबर आ जाए, ए बी अगर BC के बराबर आ जाए, कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के अगर गौर करें, x2 की मान का, तो ये x1 ये y1, x2 y2, तो x2 का मान कितना है 6 है, तो x2 का मान 6, अब माइनस लगाए, x1 का मान है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, माइनस y1 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अगर गौर करें तो 6 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो 1, और 4 2 कितनी हो गई 6 का स्क्वायर। अगर यहां देखें तो 1 का स्क्वायर 1, और 6 गुना 6 कितना आ गए 36, और 36 एक आप अगर जोड़ दे तो कितने आ गए 37। चलिए नेक्स्ट, आगे हमें बनाना है BC। देखते हैं BC बराबर होता ही नहीं। BC निकालना है तो BC बराबर होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा। x2 कहे तो ये हो गया x2, ये y1 y2, और ये x1 और ये y1। तो x2 का मान कितना 7, तो 7, और x1 का मान है 6, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 है, तो -2 माइनस दिए, और y1 का जो मान है वो हमारे पास फॉर्मूला x2, हाँ y1 का जो मान हमारे पास वो है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। रूट अंडर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान ये था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2, और माइनस y1 का होल स्क्वायर तो प्लस का 4, तो 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 घटा लेते 6 का हो, 7 में से 6 घटा लेते 1 का स्क्वायर,
और -2 -4 तो कितना होगा -6। ये चीज हम आपको पहले ही बताए, -6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 36 1 37। इससे ये पता चलता है कि ए बी जो है हमारा वो बी सी के बराबर है। अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा मोटिवेशन है कि हर स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंचे, तो ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं ताकि हर स्टूडेंट तक आप वीडियो हमारी पहुंचाए। तो थैंक्स फॉर वॉच।